जय श्री राधे कृष्णा। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वास्य बीजं परिमाशि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। मित्रों, आज हम पुनः एक रोचक विषय के साथ में आपके सामने उपस्थित हैं। बहुत लोग पूछते हैं, नए नए बच्चे तैयारी करते हैं, पूछते हैं महाराज जी सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं है। आप अपने कुंडली में स्वतः देखिए कि सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, इस पे हम विचार करेंगे। जो हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो कुदा के भगा के मत देखिए। 2, 4, 5 मिनट की जितनी बड़ी वीडियो है भैया कायदे से देख लीजिए। देखोगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान तो मिल ही जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कूद फांद मत मचाइए। कूद फांद मचाने वाले सब गए उस समय लंका में थे, राम जी के साथ गए थे, वहाँ कूद फांद मचाते थे। अब हम लोग यहाँ कूद फांद नहीं मचाएंगे, अपने काम की बात करेंगे। आप भी थोड़ा बहुत जो हमारे पास ज्ञान है उस अल्प ज्ञान का आनंद लीजिए और अपना सहयोग दीजिए। देखिए, नंबर 1, लग्न कुंडली में अगर गुरु केंद्र में हो। केंद्र किस भाव को कहते हैं? पहले, चौथे, 7वें और 10वें। फर्स्ट, फोर्थ, 7th एंड 10th, इन भावों को हम केंद्र भाव कहते हैं। अगर केंद्र भाव में कहीं भी गुरु बृहस्पति महाराज बैठ गए तो समझ लो बहुत सारे दोषों को वैसे शांत कर देते हैं जैसे एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा हो और पूरे कमरे में रुई का बंडल भरा हो और एक टुकड़ा कपूर पूरी रुई को जला के राख कर देने की क्षमता रखता है गुरु बृहस्पति। उसी प्रकार से बहुतेरे दोषों को समन कर देते हैं, दोषों को शांत कर देते हैं। और दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो कहते हैं चारों केंद्र स्थानों में कहीं भी मेष या सिंह राशि हो, यानी पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इनमें कहीं भी नंबर लिखा हो 1 या तो 5 और सूर्य भी इनमें 7 हो तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी मिलती ही मिलती है। तीसरे नंबर पॉइंट में आते हैं, चारों केंद्र स्थानों में 1, 4, 7, 10 स्थान जो हैं, भाव हैं, इनमें कहीं कर्क, धनु और मीन राशि हो और गुरु महाराज कहीं भी बैठे हों केंद्र में तो भी निश्चित रूप से मान लीजिएगा कि सरकारी नौकरी मिलना ही मिलना है, एकदम निश्चित। चौथे नंबर पॉइंट में आते हैं, अगर केंद्र में कहीं भी 1, 4, 7, 10 इन भावों में कहीं भी 1 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर लिखा हो और इनमें मंगल महाराज कहीं बैठे हों केंद्र में तो भी समझ लेना सरकारी नौकरी मिलना ही मिलना तय है। अब एक चीज का और ध्यान दीजिएगा कि ये सारे सूत्र कुंडली के लग्न में लागू हों तो 17 से 20 वर्ष में नौकरी मिलती है। अगर ग्रह लग्न में हो जो बताए हैं इस विधि के अनुसार, गुरु, मंगल, सूर्य इत्यादि जैसा बताया गया, अगर ये लग्न में बनते हैं तो 17 से 20 साल में नौकरी मिल जाती है। अगर ये सूत्र चौथे भाव से बने तो 20 से 25 वर्ष में नौकरी मिलती है। पहले भाव से चौथे भाव तक अगर सारे ग्रह होते हैं केंद्र में तो मान लो 17 से 20
और अगर चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो 20 से 25 वर्ष में नौकरी मिलती है, और अगर यही सूत्र 7वें भाव से बन रहा हो तो 22 से 27 वर्ष के बीच नौकरी मिलती है, और नहीं मिली तो 32 साल के पहले ही विवाह के बाद नौकरी मिल जाती है। अगर 10वें भाव में सूर्य मंगल गुरु में से कोई भी 2 ग्रह बैठ जाएं तो भी सरकारी नौकरी मिलती है। विशेष ध्यान देना है कि अगर उपयुक्त योग कुंडली में बन रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है तो इन ग्रहों की डिग्री को चेक करवाइए, जांच करो और देखो कि कहीं ये ग्रह नीच के तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, बाल वृद्ध मृत इत्यादि तो नहीं है, शत्रु क्षेत्री तो नहीं, शत्रु ग्रहों की दृष्टियां तो नहीं, क्योंकि इन सब का विचार भी करना चाहिए। अगर ऐसा है तो इनका समुचित उपचार करिए और धैर्य रखिए। निश्चित ही सरकारी नौकरी आपके हाथ आएगी तो आएगी। इसी के साथ में आज का यह विषय हम समाप्त करते हैं और पुनः आपको एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। जय श्री कृष्ण।